हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 2019 के पेपर का पार्ट 2। और ये पेपर किसका है? बीकॉम एंट्रेंस वालों के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग जो देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट होगा और क्वेश्चन नंबर 60 तक जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। परिशोध कमीशन की गणना की जाती है नगद बिक्री पर, उधार बिक्री पर, कुल बिक्री पर, इनमें से किसी में नहीं। तो परिशोध कमीशन गणना हमेशा और हमेशा उधार बिक्री पर की जाती है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन न दे उधार बिक्री तो आप कुल बिक्री लगाइएगा। ये क्वेश्चन रिपीट है, 2018 में भी आया था। क्वेश्चन नंबर 32, माल के आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान का वर्गीकरण होगा? एक घटना, एक व्यवहार, कि दोनों, कोई नहीं। तो पेमेंट जो हम लोग सप्लायर को करते हैं गुड्स के लिए, तो ये जो होता है एक ट्रांजैक्शन होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, तलपट तक वित्तीय डाटा को दर्ज करने की प्रक्रिया है पुस्तपालन, लेखांकन, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? संक्षिप्तीकरण। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। तो आप सभी को पता होगा वैज्ञानिक प्रबंध के जनक FW टेलर हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, किसी उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है उच्च प्रबंध, मध्यम प्रबंध, निम्न प्रबंध, उपरोक्त सभी। तो संगठन की जो स्थापना करता है वो टॉप मैनेजमेंट करता है, उच्च प्रबंध। ये आप लोग को देख ही रहा होगा, 2019 का पेपर हम लोग कर रहे हैं और इसका सेट कौन सा है? बी है। चाहे सेट ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई भी सेट हो, सब में क्वेश्चन सेम होता है, बस नंबर ऊपर नीचे होता है। तो इसलिए परेशान मत होइएगा, आप लोग ये देख लीजिए, काफ़ी आपको एग्जाम में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 36, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 के अनुसार एक निजी कंपनी की न्यूनतम प्रदत्त अंश पूंजी कितनी होती है? तो पता है आप लोगों को कितनी होती है? 1 लाख होती है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, एकल स्वामित्व संगठन के दोषों में से एक है असीमित दायित्व, गोपनीयता। गोपनीयता जो होती है तो उसका गुण है। प्रबंध का निम्न लागत, ये भी उसका गुण है। और उपरोक्त सभी तो होगा नहीं। तो दोष पूछा है तो असीमित दायित्व सबसे बड़ा दोष होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, अर्थशास्त्र की वह शाखा जो जोर देती है कि क्या होना चाहिए कहलाती है व्यष्टिभावी अर्थशास्त्र, समष्टिभावी अर्थशास्त्र, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, सकारात्मक अर्थशास्त्र। तो इसको हम लोग कहते हैं सकारात्मक अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, उदारीकरण से आशय है उद्योगों की संख्या घटाना, प्रतियोगिता घटना, नियंत्रण तंत्र में ढील, ब्याज दर का स्वतंत्र निर्धारण। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रण तंत्र में ढील। क्वेश्चन नंबर 40, आराम की वस्तुओं की मांग होती है अत्यधिक लोचदार, लोचदार और लोचदार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आराम की वस्तुओं की जो मांग होती है वो अत्यधिक लोचदार होती है। अच्छा, आप लोग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन लगभग हर साल आपके पेपर में आते हैं, तो उसको आपको देख जरूर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, लेखांकन में मुद्रा है। 4 ऑप्शन रीड करिए, चारों में से बताइए जरा कौन सा होगा। तो चारों में से जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, लेखांकन मापदंड अधिनियम को अधिभावी कर सकता है, अधिभावी नहीं कर सकता है, अधिभावी कर भी सकता है और नहीं भी, कि कोई नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द स्टेचू कैन ओवरराइड, कैन नॉट ओवरराइड। तो कैन नॉट ओवरराइड होता है, बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, एक व्यवसायी की पूंजी खाते में परिवर्तन निम्न के कारण हो सकता है। माने एक बिजनेसमैन का जो कैपिटल होता है वो किस किस कारणों से चेंज हो सकता है? लाभ, ठीक है, प्रॉफिट होगा तो हमारी कैपिटल बढ़ेगी। लॉस, अगर लॉस होगा तो हमारी कैपिटल कम होगी। अतिरिक्त पूंजी का विनियोग, और अगर हम पैसे लगाएंगे तो हमारी कैपिटल बढ़ेगा। इनमें से कोई भी, तो कोई भी हो सकता है चारों में से। तीनों रीजन जो ऊपर बताए गए उनमें से कोई भी रीजन से हमारी कैपिटल में चेंज हो सकती है, या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, अस्थायी संपत्ति का उधार क्रय का लेखा किया जाएगा। अस्थायी संपत्ति का, तो क्रय बही में तो उधार माल का होता है, विक्रय बही में उधार माल बेचने वाला होता है।
जनरल प्रॉपर जनरल, किस में होगा स्थायी संपत्ति का उधार करेगा, तो जनरल में होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन लेखांकन का एक उप क्षेत्र नहीं है। वित्तीय लेखांकन ये तो है, पुस्त पालन नहीं होता, ठीक है ना। उसके नीचे तीसरा ऑप्शन प्रबंधकीय लेखांकन भी होता है और लागत लेखांकन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 46, माल वापसी के लिए विक्रेता द्वारा भेजा गया नोट है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वापसी नोट कि कोई नहीं। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग को पता ही होगा, बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही बोले, डेबिट नोट। क्वेश्चन नंबर 47, 2000 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर है। 2000 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, आरबीआई के गवर्नर का। और जब ये पेपर में क्वेश्चन आया था तो उस समय हमारे आरबीआई के गवर्नर आप लोग को पता ही होगा कि कौन थे, बताइए, उर्जित पटेल, सही बोले, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48, कृषि में बटाई पर फसल उगाना एक उदाहरण है मौद्रीकरण का, विमुद्रीकरण का, विदेशी विनिमय का, वस्तु विनिमय का। तो क्या है बताइए, ऑप्शन नंबर डी, वस्तु विनिमय का। क्वेश्चन नंबर 49, स्वतंत्र सिक्का ढलाई लक्षण है स्वर्ण मुद्रामान, रजत मुद्रामान, द्विधातुमान, उपरोक्त सभी। तो किसका लक्षण है, द्विधातुमान, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन चेक का अनिवार्य लक्षण नहीं है। एक शर्त रहित आदेश, ये तो लक्षण है। सदैव रेखांकित, हाँ, किसी भी चेक को हम लोग हमेशा रेखांकित करना ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें अनिवार्य वर्ड लिख दिया ना, तो अनिवार्य नहीं है कि रेखांकित करना, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। बैंक पर आधारित, ये सही है, बैंक पर लिखा जाता है। मांग पर देय, जब चेक हम लोग दिखाते हैं तो बैंक वाला पेमेंट कर देता है, तो मांग पर देय भी होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी वाला, क्योंकि ये ऑलवेज क्रॉस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में अंतिम ऋणदाता है। इन इंडिया द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट इज, बताइए कौन है, भारत सरकार है, आरबीआई है, एसबीआई है, किससे भी है। तो अंतिम ऋणदाता कौन होता है, आरबीआई। सब बैंकों का बैंक भी इनको कहा जाता है, ठीक है। आपके एग्जाम में पेपर में अगर आया आरबीआई का पूरा नाम, तो आप सभी को पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कब बना बताइए, 1934 में, और उसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में, और राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 में। क्वेश्चन नंबर 52, पूंजी को तरलता मुद्रा का कार्य है, माने पूंजी को जो है तरलता मुद्रा का कार्य है, ये कौन सा कार्य मुद्रा का, आकस्मिक कार्य है कि प्रारंभिक कार्य है, गौण कार्य है कि मापन कार्य है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा है, तो ये है आकस्मिक कार्य, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, वर्तमान में भारत में पत्र मुद्रा का निर्गमन आधारित है आनुपातिक कोष प्रणाली पर, न्यूनतम कोष प्रणाली पर, अधिकतम विश्वास आश्रित प्रणाली पर कि निश्चित विश्वास आश्रित प्रणाली पर। तो न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, देखिए क्वेश्चन पूछ दी आरबीआई का, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कार्य प्रारंभ कब किया। चारों ऑप्शन पढ़िए और बताइए जरा कब किया गया था, 1 अप्रैल 1935 को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55, नाबार्ड की स्थापना हुई, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 जुलाई 1982। देखिए चार ऑप्शन में से क्वेश्चन दिख रहा है, 1982 तो दिख रहा है, लेकिन 12 सितंबर, 12 अगस्त, 12 जनवरी कोई नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 56, 10 रुपये का नोट निर्गमन किया जाता है। नोट निर्गमन काम कौन करता है आप लोग को पता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो चाहे 10 रुपये का नोट हो या 1000 का नोट हो, 2000 का, 500 का, जो भी नोट होते हैं जिसमें 1 रुपये के नोट और सारे सिक्कों को छोड़कर जितने तरह के भी नोट होते हैं उन सब का निर्गमन कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 57, सभी संपत्तियों में मुद्रा सबसे अधिक तरल है। तो रीजन पूछा गया क्यों तरल मानते हैं, 4 ऑप्शन दिया गया, चारों को आपको रीड करना है और बताना है। सबसे पहला क्या लिखा है, वह वहनीय है। दूसरा, भंडारण आसानी से हो सकता है, इसके संपत्तियों में से इसे आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है, इसकी सामान्य स्वीकार्यता होती है। सबसे बड़ा गुण तो ये है कि इससे सामान्य स्वीकार्यता का गुण मिला है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58, यदि भारतीय रिजर्व बैंक दर बढ़ाना चाहता है तो वह प्रतिभूतियां बेचेगा कि प्रतिभूतियां खरीदेगा कि प्रतिभूतियां अपने पास रखेगा कि कोई नहीं। तो अगर आरबीआई जो है ब्याज दर बढ़ाएगी तो प्रतिभूतियां क्या करेगी, बेचेगी, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 59, मुद्रा का आविष्कार परिणाम है वस्तु में कठिनाइयों का, जनता की तर्क शक्ति का, प्रौढ़ शक्ति का, बैंकिंग विकास का। तो वस्तु में की बहुत सारी कठिनाई थी, उस कठिनाई को दूर करने के लिए ही मुद्रा का आविष्कार हुआ। तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60, जीएसटी ने विस्थापित किया है निगमीय कर को, आयकर को, मूल्य वर्धित कर को, पूंजीगत लाभ को। माने बोला गया है कि जीएसटी से पहले कौन सा कर चलता था जिसको बदल के अब जीएसटी रखा गया। तो पहले चलता था वैल्यू एडेड टैक्स, वैट चलता था, वैट को हटा के ही क्या लाया गया, हमारा जीएसटी लाया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। इस तरह से आपको पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस किए हैं। अब इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।